ठीक है। तो जिसको भी इंग्लिश नहीं पढ़ना आता है तो गूगल ट्रांसलेटर का यूज़ कर लिया कीजिए, और मोबाइल में भी खुल जाएगा, गूगल में सर्च कर लीजिए गूगल ट्रांसलेटर। इसका ऐप भी आता है, ऐप भी इंस्टॉल कर सकते हैं मोबाइल में। और कुछ भी जो ना समझ में आए उसको तुरंत यहाँ पर ला करके इंग्लिश में डालिए और यहाँ वो हिंदी में कन्वर्ट करके दे देगा, जिस भाषा में चाहते हैं उस भाषा में दे देगा। तो पढ़ लीजिए हिंदी भी। गवर्नमेंट तरफ से कुछ आया नहीं है और जल्दीबाजी में कोई भी काम, कोई भी स्टेप गवर्नमेंट नहीं लेगी। जो भी करेगी 100% बीएड के पक्ष में करेगी और समय लेकर करेगी। वैसे भी 18 तारीख का इंतज़ार कीजिए, मात्र 10 दिन और इंतज़ार कीजिए कि बीएड फिर से प्राइमरी में वैलिड हो जाएगा, क्योंकि सारे कोर्स बंद होने हैं। हरियाणा और कुछ राज्यों ने बंद भी कर दिया है, सिर्फ बीएड रहेगा। और ये जो डीएलएड है, बीटीसी है, अन्य जो कोर्सेज हैं, इनको सिर्फ इन लोगों को, हाँ बिल्कुल ऐसे ही वो लोग हैं। तो ऐसे लोग को खुजली ज़्यादा होती रहती है, बहुत जल्दी रहती है। ऐसे ही खुजली ज़्यादा मची हुई है, कुछ लोग गए होते जहाँ भर्ती से बीएड वालों को बाहर कराने, उनका भी यही हाल होने वाला है। हम सिर्फ आपको फैक्ट बताते हैं, आप तक इन्फॉर्मेशन, सूचनाएं, जानकारियाँ पहुँचाते हैं। हम न बीएड का विरोध करते हैं, न बीटीसी का, न अन्य किसी का विरोध करते हैं, सिर्फ आप तक फैक्ट को पहुँचाते हैं। तरह तरह के लोग नेगेटिव। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेट पास ऑल पर। 11 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट से राजस्थान मैटर में ऑर्डर आने के बाद से लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है बीएड वर्सेस बीटीसी या डीएलएड कह लें। तो लगातार इस पर जो है कोई न कोई कुछ न कुछ टिप्पणी कर रहा है, अपने अपने विचार रख रहा है। कभी छत्तीसगढ़ से, तो कभी जो है बिहार से, तो कभी किसी अन्य जगह से कोई न कोई न्यूज़ सुनने को आ रही है। और न्यूज़ जो होते हैं वो जनरली सामान्य तौर पर आप देखेंगे सब झूठ होते हैं। 99% लोग झूठ लिख रहे हैं, कोई भी तथ्यों पर बात नहीं कर रहा होता है। ऐसे ही एक चर्चा का विषय बना हुआ बिहार भर्ती से बीएड को बाहर कर दिया गया। सब लोग लिख रहे हैं फेसबुक पर कि सुप्रीम कोर्ट ने बाहर कर दिया, बाहर कर दिया, बाहर कर दिया। पहली बात तो बिहार गवर्नमेंट ने अभी तक कुछ भी इसके बारे में कोई सिंगल स्टेटमेंट नहीं दिया है, कोई भी स्टेटमेंट नहीं दिया है। हाँ, कुछ लोगों को ज़्यादा जो है जल्दी मची थी, वो लोग सुप्रीम कोर्ट गए थे। ऐसे कुछ लोग हैं जिनको ज़्यादा जल्दी मची रहती है, तो उनको जो है हर वक्त खुजली होती रहती है, हर चीज़ में उनको जो है आदत पड़ चुकी है कि बस कैसे किसकी टांग खींच दें। तो होते हैं कुछ लोग ऐसे, आप देख रहे हैं तस्वीर, कुछ ऐसे लोग होते हैं। तो इन लोगों का क्या ही कहा जाए। खैर, हम लोग बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर पर। सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर जो है आपके सामने है, और बिहार मैटर में क्या कहा है सुप्रीम कोर्ट ने वो हम आपको पूरा दिखा दे रहे हैं। 2 पेज का जजमेंट है। ये जजमेंट आप खुद भी पढ़ सकते हैं, आपके सामने है। वीडियो को रोक करके आप आराम से एक एक लाइन, एक एक शब्द पढ़ सकते हैं कि क्या कहा है सुप्रीम कोर्ट ने, जजमेंट में क्या लिखा हुआ है। आप जूम भी कर लीजिएगा अगर दिखाई नहीं दे रहा होगा, स्पीड अगर फास्ट होगा तो स्लो कर लीजिएगा। अभी हम आपको पढ़ करके भी सुना देते हैं और एक्सप्लेन कर देते हैं कि क्या हुआ है उस मैटर में। सुप्रीम कोर्ट में गए थे लोग, तो यहाँ पर हमने कुछ लाइनों को अंडरलाइन किया है, इसी पर विशेष तौर पर चर्चा करेंगे क्योंकि फाइनल यहीं पर लिखा हुआ, ऊपर तो मैटर के बारे में चर्चा है। तो हम लोग बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर, जो बिहार मैटर में कैंडिडेट्स गए हुए थे सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा है, क्या कहा है, द स्टेट ऑफ बिहार इज नॉट अ पार्टी बिफोर दिस कोर्ट इन दिस पिटीशन। ये जो याचिका इन लोगों ने डाला, इसमें बिहार जो है स्टेट को, बिहार सरकार को पार्टी नहीं बनाया गया। सबसे पहले मुख्य बात तो जब पार्टी ही नहीं बनाया गया तो एक तरफा सुन करके कोई चीज़ कैसे क्लियर किया जाए, क्यों एक तरफा कोई जजमेंट दिया जाए। तो जाहिर सी बात है कि पार्टी तो बनाना पड़ेगा दोनों पक्ष को। तो जो लोग गए थे उन्होंने मूर्खता की कि वो एक तरफा सब कुछ किए, तो एक तरफा कभी कुछ होता नहीं है, पार्टी बनाना चाहिए था। तो बिहार गवर्नमेंट को उन्होंने पार्टी बनाया ही नहीं है। तो जब पार्टी ही नहीं बनाया तो आगे देखिए क्या कह रही है कोर्ट, एज सच वी मेक नो कमेंट्स एज रिगार्ड्स द नोटिफिकेशन इशूड बाय द स्टेट ऑफ बिहार। तो बिहार सरकार ने जो नोटिफिकेशन जारी किया है, जो एडवर्टाइजमेंट वगैरह जारी किया है, उस पर हम कोई कमेंट नहीं करेंगे क्योंकि उनको पार्टी नहीं बनाया गया है। जब वो आएंगे तब तो हम उनसे सवाल जवाब करेंगे। तो उन्होंने साफ कहा नो कमेंट। जो लोग कह रहे हैं फेसबुक पर यहाँ वहाँ की सुप्रीम कोर्ट ने बिहार भर्ती से बीएड वालों को बाहर कर दिया है, वो सरासर झूठ बोल रहे हैं। सरासर झूठ, साफ झूठ है। यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है, द स्टेट ऑफ बिहार इज नॉट अ पार्टी बिफोर दिस कोर्ट इन दिस पिटीशन। इस पिटीशन में बिहार सरकार जो है पार्टी नहीं है। वैसे भी राजस्थान वाले मैटर में भी पार्टी नहीं रही है बिहार सरकार, तो पार्टी नहीं है। एज सच
वी मेक नो कमेंट्स, वो साफ साफ सुप्रीम कोर्ट कह रहा है हम कुछ नहीं कहेंगे इस बारे में। एज रिगार्ड्स द नोटिफिकेशन इशूड बाय द स्टेट ऑफ बिहार, जो बिहार स्टेट द्वारा, बिहार सरकार द्वारा नोटिफिकेशन जारी किया गया उस पर। द लीगैलिटी ऑफ विच हैव बीन चैलेंज, जिसको कि चैलेंज किया गया है इन दिस रिट पिटिशन, इस रिट में, इस याचिका में, उस पर हम कोई कमेंट नहीं करेंगे। तो जिसको सुप्रीम कोर्ट गए थे चैलेंज करने, उसमें बिहार सरकार को पार्टी ही नहीं बनाया। तो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है जब बिहार सरकार पार्टी ही नहीं है तो हम कोई कमेंट नहीं करेंगे जो चैलेंज किया गया इस पर। हाँ, लेकिन एक चीज़ सुप्रीम कोर्ट ने कहा, बट दिस कोर्ट एक्सपेक्ट्स, यहाँ देखिए एक्सपेक्ट किया जा रहा, उम्मीद की जा रही है, ऑर्डर नहीं है। कह रहे हैं कि हम उम्मीद करते हैं दैट द स्टेट ऑफ बिहार शैल टेक इनटू अकाउंट द जजमेंट ऑफ दिस कोर्ट डिलीवर्ड ऑन 11/8/2023, कि बिहार सरकार जो है, जो 11/8/2023 का सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, उसको ध्यान में रख करके अपना आगे की कार्रवाई करेगी। तो हर कोई तो यही कह रहा है, एनसीटी भी कह रही है, बिहार सरकार भी कह रही है, हर कोई, अभी कोई कुछ कर ही नहीं रहा है, सिर्फ जो है अपना अपना काम कर रहे हैं। जब नियुक्ति दी जा रही होगी और उस वक्त कोई जाएगा कोर्ट और बिहार सरकार को पार्टी बनाएगा, तब तो कोर्ट कोई सुनवाई करेगा। अभी तो बिहार सरकार ने ना किसी को नियुक्ति दिया है, अभी कुछ भी नहीं किया। भाई ये तो कॉमन प्रोसेस है, एग्ज़ाम ले सकते हैं, पहले से फॉर्म भरे हुए थे, रिजल्ट डिक्लेयर कर सकते हैं, वो कॉमन प्रोसेस है, ये सब तो होगा ही। हाँ, जिस दिन नियुक्ति देने लगेंगे और उस वक्त तक कोई केंद्र सरकार की तरफ से स्टेप नहीं लिया गया है, एनसीटी की तरफ से कोई नया गजट नहीं जारी हुआ, तब ये लोग कोर्ट जाते, तब तो बात सुनिए। लेकिन इनको पहले से खुजली मची थी कि बस पहुँचो कोर्ट, बाहर कराओ। कोर्ट ऐसे नहीं काम करती है। जब कोई काम गलत तरीके से हो रहा हो तो कोई कोर्ट जाता है और वो भी दोनों पक्ष को बुलाया जाता है, दोनों पक्ष अपनी अपनी बात रखते हैं, तब कोर्ट उस पर कोई फैसला देता है। तो इसमें इन लोगों को, किन लोगों को, इन लोगों को, हाँ बिल्कुल ऐसे ही वो लोग हैं। तो ऐसे लोग को खुजली ज़्यादा होती रहती है, बहुत जल्दी रहती है। ऐसे ही खुजली ज़्यादा मची हुई है, कुछ लोग गए होते हैं जहाँ भर्ती से बीएड वालों को बाहर कराने, उनका भी यही हाल होने वाला है। तो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि भैया हम कोई कमेंट नहीं करेंगे, आपने बिहार राज्य को पार्टी नहीं बनाया है, और वैसे भी इस मैटर में जो है अभी तक गवर्नमेंट ने सिर्फ एक नोटिफिकेशन जारी किया है, उसके खिलाफ आप आए हैं, तो अभी हम कुछ नहीं कर सकते हैं, वो ऐसा कुछ कर ही नहीं रहे हैं। और बिहार सरकार से कह रहे हैं कि हम उम्मीद करते हैं, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि हम उम्मीद करते हैं कि बिहार सरकार जो है 11/8/2023 11 अगस्त के जजमेंट को ध्यान में रख करके आगे कार्रवाई करेगी। तो कुल मिलाकर के जो भी फेसबुक, व्हाट्सएप, यहाँ वहाँ जो भी चीज़ें चल रही हैं वो सब झूठी खबरें हैं। छत्तीसगढ़ मैटर में सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि काउंसलिंग भी कराइए, नियुक्ति भी दीजिए। ये बिहार मैटर में देख लीजिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा हम कोई भी कमेंट नहीं करेंगे। सीटेट का एग्जाम हुआ, उसमें बीएड वालों को रोका नहीं गया, बिहार भर्ती में बीएड वालों को रोका नहीं गया है। केंद्रीय विद्यालय अपना रिजल्ट ही अभी नहीं डिक्लेयर कर रहा है। हर जगह अभी बीएड को वैसे का वैसे ही रखा गया है, कहीं कुछ परिवर्तन नहीं हुआ है। सिर्फ कुछ लोग बार बार कोर्ट जा कर के ज़बरदस्ती जो है बाहर कराने के लिए जजमेंट कराने की कोशिश कर रहे हैं, पर ऐसा नहीं होगा। सिर्फ एक गजट रद्द हुआ है, बिहार किसी भी जगह से बाहर, बीएड किसी भी भर्ती से बाहर नहीं हुआ, सब कुछ वैसे ही है। और 18 से 22 अगस्त को बैठने जा रही है संसद का सत्र, स्पेशल सत्र बैठने जा रहा है। उम्मीद है 99% की इसमें अध्यादेश या बिल या जो भी जिस भी रास्ते से गवर्नमेंट को करना है बिल ला करके पारित करा देगी। अगर इसमें नहीं होता है तो अध्यादेश बाद में आ जाएगा। पर 100%, 101% कि बीएड फिर से प्राइमरी में वैलिड हो जाएगा, क्योंकि सारे कोर्स बंद होने हैं। हरियाणा और कुछ राज्यों ने बंद भी कर दिया है, सिर्फ बीएड रहेगा। और ये जो डीएलएड है, बीटीसी है, अन्य जो कोर्सेज हैं, इनको सिर्फ 2030 तक ही मौका लेना। ऐसा नहीं कि 2030 में ये सब करना है, करना अभी है। 2030 लास्ट डेट है कि जो भी लोग बच्चे होंगे डीएलएड किए हुए, बीटीसी किए हुए, उनको 2030 तक ही जॉब में लेना है। और हम सिर्फ आपको फैक्ट बताते हैं, आप तक इन्फॉर्मेशन, सूचनाएं, जानकारियाँ पहुँचाते हैं। हम न बीएड का विरोध करते हैं, न बीटीसी का, न अन्य किसी का विरोध करते हैं, सिर्फ आप तक फैक्ट को पहुंचाते हैं। तरह तरह के लोग नेगेटिव न्यूज़ फैला रहे हैं, तो कुछ भी नहीं बदला है, सिर्फ एक गजट रद्द हुआ है और नया गजट जल्द ही जारी हो जाएगा। तो ये आपके सामने हमने जजमेंट को रख दिया, ये सुप्रीम कोर्ट से आया हुआ था। और मिस्टर भगवान कृष्णा जी हैं, ये लेकर के गए हुए थे यूनियन ऑफ इंडिया इनके खिलाफ, लेकिन उन्होंने बिहार सरकार को यहाँ पार्टी ही नहीं बनाया। तो ये जजमेंट हम आपके सामने कर दे रहे हैं फिर से एक बार।
आप रोक रोक करके वीडियो को आराम से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और जितने भी डिप्लोमा कोर्सेज हैं वो सारे डिप्लोमा कोर्सेज बंद हो रहे हैं, सिर्फ डिग्री चलेगा, ठीक है। ये जजमेंट आया है 28 अगस्त 2023 को, ठीक है। तो रोक करके वीडियो आराम से पढ़ लीजिएगा। डिप्लोमा बंद होंगे सारे, सिर्फ डिग्री रहेगा। डिग्री में बीएड वाले हैं 4 वर्षीय, 2 वर्षीय, 1 वर्षीय, सिर्फ बीएड चलेगा। तो कोई कहीं कुछ भी लिख रहा है, कुछ मत ध्यान दीजिए, कोई भी लिख सकता है, लिखने के लिए किसी को मनाही नहीं है। हाँ, नेगेटिव न्यूज़, नेगेटिव बातें करने वाले बहुत ज़्यादा हैं फेसबुक यहाँ वहाँ। जानते हैं आप लोग, मैच्योरिटी समय के साथ आती है। ये जो बीटीसी डीएलएड वगैरह किए हुए हैं, इनकी एज कम है, ये लोग उछल कूद ज़्यादा कर रहे हैं, फुदकने वाले लोग हैं, ठीक है। और बीएड वाले थोड़ा इनकी एज ठीक ठाक है, तो ये लोग अच्छे से जानते हैं, समझते हैं हर चीज़ को, इसलिए शांति से बैठे हुए हैं। तो फेसबुक पर जो भी हैं सिर्फ वही फुदकने वाले लोग हैं, उल्टा सीधा लिख रहे हैं, तो उन पर ध्यान देने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि एक तरफा सब कुछ चल रहा है, वही लोग लिख रहे हैं सिर्फ नेगेटिव बातें। और अभी गवर्नमेंट तरफ से कुछ आया नहीं है, और जल्दीबाजी में कोई भी काम, कोई भी स्टेप गवर्नमेंट नहीं लेगी। जो भी करेगी 100% बीएड के पक्ष में करेगी और समय लेकर करेगी। वैसे भी 18 तारीख का इंतज़ार कीजिए, मात्र 10 दिन और इंतज़ार कीजिए, उसके बाद संसद बैठने जा रहा है। उम्मीद है कि इन्हीं जो स्पेशल सत्र बैठने जा रहा है संसद का, इसी में बिल आएगा, पास हो जाएगा। अगर हम बार बार बोलते हैं, अगर नहीं भी हुआ तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अध्यादेश आ जाएगा, या एनसीटी का जो रूल है उसके अकॉर्डिंग सारी चीज़ें होंगी। गवर्नमेंट अपना काम कर रही है, एनसीटी अपना काम कर रही है। बस जैसे 2018 में अचानक से गजट जारी हुआ था और आप लोग के सामने आया, उसका प्रोसेस कब हुआ, कैसे हुआ, आप लोगों को नहीं पता था, ऐसे ही फिर से सब कुछ आएगा अचानक से सामने, आप लोगों को पता ही नहीं चलेगा गवर्नमेंट ने कब सारी प्रोसेस कर ली है, क्योंकि वो हर काम बता बता के नहीं करेंगे, वो अपना काम कर रहे हैं। तो किसी की बातों पर ध्यान मत दीजिए। बीएड प्राइमरी में वैलिड था, है और बीएड ही रहेगा, अन्य सारे कोर्सेज बंद होंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में सिर्फ बीएड को रखा गया है और किसी को नहीं। आप जाकर राष्ट्रीय शिक्षा नीति पढ़िए, उसका हम पीडीएफ बार बार शेयर करते हैं ग्रुप में। अगर आपके पास नहीं है तो चले जाइए सुप्रीम कोर्ट एमएचआरडी की वेबसाइट पर। अच्छा, इसका हम हिंदी भी ट्रांसलेट कर देते हैं, आपको हिंदी ट्रांसलेशन दिखा देते हैं। देखिए, वो पैरा हमने उठा लाया है यहाँ पर, द स्टेट ऑफ बिहार इज नॉट पार्टी, इसका हिंदी इस साइड में है। इस याचिका में बिहार राज्य इस न्यायालय के समक्ष एक पक्ष नहीं है। इस प्रकार हम जारी अधिसूचनाओं के संबंध में कोई टिप्पणी नहीं करते हैं। बिहार राज्य जिसकी वैधता को चुनौती दी गई, बिहार राज्य जिसकी वैधता को चुनौती दी गई है, उस पर हम कोई टिप्पणी नहीं करेंगे, क्योंकि उनको एक पार्टी बनाया ही नहीं गया है यह इसी रिट याचिका में। हाँ, लेकिन यह न्यायालय बिहार राज्य से अपेक्षा करता है कि इस न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय को ध्यान में रखा जाएगा, जो 11/8/2023 को आया है। बस इतनी बात सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। ये गूगल ट्रांसलेटर है, आपके सामने ट्रांसलेट किया हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा है कि बिहार भर्ती से बाहर कीजिए, ऐसा कीजिए, वैसा कीजिए, सब झूठ है, अफवाह है, ठीक है। तो जिसको भी इंग्लिश नहीं पढ़ना आता है तो गूगल ट्रांसलेटर का यूज़ कर लिया कीजिए, और मोबाइल में भी खुल जाएगा, गूगल में सर्च कर लीजिए गूगल ट्रांसलेटर। इसका ऐप भी आता है, ऐप भी इंस्टॉल कर सकते हैं मोबाइल में। और कुछ भी जो ना समझ में आए उसको तुरंत यहाँ पर ला करके इंग्लिश में डालिए, और यहाँ वो हिंदी में कन्वर्ट करके दे देगा, जिस भाषा में चाहते हैं उस भाषा में दे देगा। तो पढ़ लीजिए हिंदी भी। तो कोई भी ऑर्डर है उसको आप जो है गूगल ट्रांसलेटर से ट्रांसलेट कर लिया कीजिए, कॉपी करके, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। चलिए, ये एक महत्वपूर्ण जानकारी थी जो आप लोग तक पहुंचाना था, नेगेटिव हो रहे थे आप लोग। तो कुल मिला करके पॉजिटिव रहिए, बीएड बाहर नहीं हुआ है, सिर्फ गजट रद्द हुआ है, गजट आ जाएगा। चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग वीडियो को शेयर कर दिया कीजिए, लाइक कर दिया कीजिए, कमेंट में बताया कीजिए अपने विचार, अपने प्रॉब्लम्स जो भी हैं। जब आप लोग लिखते हैं कमेंट वगैरह बताते हैं, तभी जो है मोटिवेशन मिलता है नए वीडियो बनाने के लिए, कि आप क्या जानना चाहते हैं, किस विषय पर चाहते हैं। तो कमेंट ज़रूर किया कीजिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।